मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 20-37/3, बोधगया मठ, बैजनाथ कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आज आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य एवं चंद्र ग्रह को एक साथ बैठने का फल अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के लग्न भाव में अर्थात प्रथम भाव में सूर्य एवं चंद्र के मेल से जातक दूसरों से कर वसूल करने वाला होता है। उसकी आयु लंबी होती है, किंतु मौत अचानक होती है। उसका जीवन भौतिक सुखों से परिपूर्ण रहता है। जातक हाथ के काम का कारोबारी होता है। ऐसा जातक सरकारी धन से लाभ उठाने वाला सर्जन आदि बन सकता है। सूर्य जिंदगी का मालिक है, तो चंद्र चमकते मोती के समान धन व माया का स्वामी है। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जातक के जीवन पर मध्यावस्था तक रहता है। विशेष रूप से प्रथम भाव का सूर्य तथा चंद्र जातक को प्रबुद्ध ज्ञान प्रदान करने के अलावा जीवनों पर्यंत सुखकारी व हितकारी होते हैं। धार्मिक क्षेत्रों में अपूर्व ख्याति प्राप्त करना कुंडली के अनुसार अनिवार्य व स्पष्ट है। 50वें वर्ष के उपरांत नाना प्रकार के सांसारिक धन संपदा इनके कामों में मृत्यु पर्यंत हर परिस्थितियों में भरे पूरे रहते हैं। अंत अवस्था सुखमय अवश्य ही अनेकों दृष्टि से तथा पुत्र सुख अत्यधिक रूप से उस समय होना लाजमी बात होती है। और सूर्य के सद्प्रभाव से साथ ही चंद्र के कारण जातक की आत्मा शिवलोक मृत्यु के उपरांत प्रस्थान करती है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश अर्थात लाभ भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हों तथा पंचम अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों, तो प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को लाभ जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी होता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में सांसारिक सुख अधिक रूप में प्राप्त होते हैं। मानसिक तनाव पारिवारिक क्षेत्र में रहा करता है, लेकिन इससे किसी भी प्रकार की परेशानी जातक को नहीं करनी पड़ती है। परिवार में सुख शांति प्राप्त होते हैं और पुत्र सुख अवश्य ही इन दोनों मार्गी ग्रहों के कारण होना लाजमी है। तथा कर्म भाव के स्वामी अर्थात दशम भाव के स्वामी यदि कुंडली में शनि ग्रह हो तथा चतुर्थ अर्थात मातृभाव के स्वामी चंद्रमा हो, तो प्रथम अर्थात लग्न भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में मन अधिक लगता है। जन्म स्थान से इनका कर्म क्षेत्र बहुत दूरी पर नहीं होना लाजमी है तथा मातृ सुख अवश्य ही
विशेष रूप से चंद्र के सद्प्रभाव से जातक को होते हैं। इनकी माता की आयु लंबी होती है। उनकी शारीरिक स्थिति जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी शुभ बनी हुई रहती है। मानसिक तनाव उनको कम होता है। इस जातक से आत्मिक सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। और जन्म कुंडली के नवम अर्थात भाग्य भाव के स्वामी यदि बृहस्पति ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को भाग्य में समृद्धि 25वें वर्ष के उपरांत होती है और 38वें वर्ष के उपरांत जातक को आत्मिक सुख प्राप्त होते हैं। 53वें वर्ष के उपरांत जातक को पारिवारिक सुख अधिक रूप में प्राप्त होते हैं। अंत अवस्था इनकी अवश्य ही उत्तम हर प्रकार से रहा करती है। धन का भाव जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी नहीं होना स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हों तथा पराक्रम अर्थात तृतीय भाव के स्वामी बुध ग्रह हों कुंडली में तो प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को आत्मिक सुख पारिवारिक क्षेत्र में अवश्य होते हैं। पति पत्नी में भी आत्मीय सुख प्राप्त होना स्वाभाविक है और स्त्री की अपेक्षा पुरुष में ज्यादा आत्मशक्ति होती है, लेकिन आत्मसंतोष जातक की स्त्री में अधिक होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और पराक्रम की भावना जातक को जीवन के पूर्वार्ध भाग एवं उत्तरार्ध भाग में भी रहा करता है। पराक्रम की भावना रहा करती है तथा हर प्रकार से आत्मीय सुख मित्र जनों के द्वारा प्राप्त होते हैं। और अंत में यह भी हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली की 6वें या 8वें या 12वें भाव के स्वामी यदि 6वें भाव के स्वामी बुध ग्रह हों, 8वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों और द्वादश भाव के स्वामी कुंडली में बृहस्पति हों तो प्रथम भाव स्थित सूर्य एवं चंद्र के प्रभाव से जातक को मित्र सुख जीवन के पूर्वार्ध भाग में विशेष रूप से विद्या अध्ययन काल में मित्र से सहायता प्राप्त होना स्वाभाविक है। मित्र के साथ में रहने से इनको आत्मिक सुख प्राप्त होता है और मित्र की सहायता से आगे बढ़ने वाले होते हैं। घर द्वार से ज्यादा बाहरी क्षेत्र में इस जातक को अधिक मन लगता है। आयु इस जातक की लंबी होती है। व्यय करने समय सोच विचार करने वाले होते हैं। व्यय की अधिकता ज्यादा नहीं रहा करती है। और अंत में यह भी हम कह सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में पाप ग्रहों का वास हो तो अच्छी बात होती है, लेकिन मार्गी ग्रह अर्थात शुभ ग्रह यदि नीच भावों में बैठे हों और केंद्र में नीच अर्थात वक्री ग्रह यदि बैठे हों तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं। उसके लिए जातक को भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से सूर्य एवं चंद्र लग्न भाव में स्थित होते हैं तो अधिक सुख सभी अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं। आत्मीय संबंध पारिवारिक क्षेत्र में रहा करता है और अंत अवस्था तक सुखमय जीवन व्यतीत करना भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से लाजमी है। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए आप लोगों से कहते रहेंगे, आगे भी कहते रहेंगे। इसको मंगवाने के लिए हमसे यथाशीघ्र संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क करने का नंबर है, जो पहला नंबर है व्हाट्सएप नंबर 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट नंबर है, वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। इस वेबसाइट को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी रचनाएं आपको मिलेंगी, जिसमें बृहद ज्योतिष रहस्य ऑनलाइन है, उसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारी वीडियोस दी हुई है, वहाँ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमारी वीडियो को अवश्य ही आप लोग लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य ही दबाएं। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी आप लोगों को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। हमारी सभी रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। धन्यवाद।